ओम पंचदशी प्रथम प्रकरण तत्व विवेक श्लोक संख्या 31। जैसा कि विषय चल रहा है कि जो चिदानंद ब्रह्म होता है उसका प्रतिबिंब प्रकृति के दो हिस्सों में पड़ता है। एक होता है शुद्ध और सत्व और दूसरा होता है अशुद्ध सत्व। शुद्ध सत्व में जो प्रतिबिंब पड़ा उसको ईश्वर कहा जाता है और जो अशुद्ध सत्व में प्रतिबिंब पड़ता है उसी को अविद्या कहा जाता है। और यही अविद्या आगे चल करके जीव रूप में परिणत हो जाती है, अनेक प्रकार के जीवों के रूप में परिणत हो जाती है और उनकी स्थिति ठीक वैसे ही होती है जैसे नदी के अंदर कोई छोटा सा कीड़ा बहा जा रहा हो। तो 31वें श्लोक में कहते हैं कि वह जो नदी के भीतर कीड़ा बहा जा रहा है वह किसी पुण्य कर्म का परिपाक होने पर किसी दयालु के द्वारा जो करुणा वत्सल होता है नदी से बाहर निकाला जाए और वह फिर किसी पेड़ की छाया में जाकर विश्राम कर सकता है। तो यानी जो अविद्या के जाल में फंसा हुआ है उसे निश्चित ही पुण्य कर्म करने चाहिए। पुण्य का अर्थ होता है ऐसे कर्म जो हृदय को पावन करे। अनुभव क्या करना है? सब में एक परमात्मा का अनुभव करना है। तो जैसे अपना सुख दुख होता है वैसे दूसरे का भी सुख दुख समझे और दूसरे के सुख के लिए प्रयास करे और दूसरे के प्रतिकूल आचरण से दूर हट जाए। तो यही जो वृत्ति होती है वही पुण्य कहलाती है। तो जब ऐसा बहुत सारा पुण्य इकट्ठा हो जाता है तो वो अंतःकरण की शुद्धि कर देता है और अंतःकरण की शुद्धि होने पर वह उन परमात्म प्राप्त पुरुषों को पहचान पाता है, उनकी शरण जा पाता है। और फिर आगे के श्लोक में कहते हैं कि वे प्राणी तत्वदर्शी आचार्य से उपदेश को पाकर, तो ऐसे महापुरुष जो तत्वदर्शी हैं, आचार्य हैं। आचार्य किसे कहते हैं? जो सिर्फ शब्दों से ही नहीं अपने आचरण से भी समाज को ईश्वर पथ पर लेकर के चलते हैं, उन्हें आचार्य कहा जाता है। तो पाकर फिर पंचकोशों का विवेक करके परानिवृत्त यानी मोक्ष सुख को प्राप्त कर लेता है। तो यहाँ जो पंचकोश का विवेक है यानी कि जैसे मणि के ऊपर 5 कपड़े रख दिए जाएं तो उसका प्रकाश ढक जावे, ऐसे ही आत्मा के ऊपर 5 प्रकार के आवरण हैं। तो उन्हीं को 5 कोश के नाम से संज्ञा दी गई है। तो अविद्या में पड़ा हुआ जीव यानी कि अशुद्ध सत्व में जो प्रतिबिंबित हो रहा है चिदानंद में ब्रह्म, वह अगर अपने सत्व को शुद्ध कर ले, और सत्व को शुद्ध करने की परिपाटी क्या है कि अविद्या का जो अशुद्धि है वो किस कारण है? इन 5 चीजों के कारण है। तो उन्हीं 5 का नाम अगले श्लोक में बताते हुए कहते हैं कि अन्न प्राण मन बुद्धि और आनंद ये 5 कोश आवरण कहे जाते हैं। इन कोशों से आच्छादित हुआ अपना आत्मा अपने स्वरूप को भूल जाने के कारण जन्म मरण रूपी संसार में फंस जाता है। देखो ढक तो दिया गया, ढक देने पर तो आत्मा उसको हटा सकता था, लेकिन सिर्फ ढका ही नहीं गया नारायण, उसको यह भुला दिया गया कि तुम मणि हो। उसको यही लगने लग गया कि यह जो आवरण है वही मैं हूँ। सबसे बड़े दुख की बात तो यही है। तो सत्संग क्या करता है? सत्संग यह बताता है कि ये आवरण है, ये तुम पर ढके हुए, इसमें तुम्हारे आनंद को ढक रखा है ना नारायण। ये जो तुम्हारा अन्नमय कोश है, प्राणमय कोश है, मनोमय विज्ञान में यानी बुद्धिमय कोश है, इन्होंने तुम्हारे आनंद को ढक रखा है, तुम्हारे स्वाभाविक प्रेम को, निरंतर से आनंद को, शाश्वत जीवन को, निरामय जीवन को ढक रखा है। जब तक आप इन कोशों से अपने स्वाभाविक सत्ता को मुक्त नहीं करते तब तक आपको उस मोक्ष सुख का
उस परा आनंद का अनुभव भी नहीं होता है। जैसे रेशम का कीड़ा होता है, वो रेशम के भीतर ही बंधा रहता है, फिर अगर वो रेशम को काटे तब जाकर वो मुक्त होता है। ऐसे ही आपको इन पांचों कोशों का विवेक के द्वारा, भाई इसको चाकू लेकर के फाड़ना नहीं है, या कोई अस्त्र से नहीं फटता, या सिर्फ विचार रूपी अस्त्र से फटता है, विवेक विचार से। बाकी कितने ही प्रहार किया जाए, ज्यों ज्यों प्रहार करोगे त्यों तो ये बंधन जो है वो दृढ़ होता जाएगा। वेद पुराण बहु कहो उपाय, छूट न ग्रंथ अधिक हो जाए। विवेक को छोड़ के जितने प्रयास करोगे उतने ही अहंकार दृढ़ होते जाता है। तो अब ये बताते हैं कि अन्नमय कोश किसे कहते हैं। तो पंचीकृत भूतों से उत्पन्न जो स्थूल देह है इसको अन्नमय कोश कहते हैं। और लिंग शरीर में जो रजोगुण से उत्पन्न हुआ है पंचभूतों के 5 प्राण और कर्म इंद्रियां, ये मिल करके प्राणमय कोश बनाते हैं। देखो नारायण, यहाँ तो सिर्फ सतोगुण और रजोगुण की बात बताई गई है, वास्तव में तमोगुण भी होता है। तो जो आपके यह जो शरीर है ना, स्थूल शरीर जिसको अन्नमय कोश बोलते हो, आपका शरीर और दूसरों के शरीर, जो तन्मात्राओं का तमो अंश होता है वही जब पंचीकृत होता है उसी को आगे जाकर के तमह प्रधान माया भी कहा जाता है। जो पंचीकृत होता है तो वही जो जितनी भी चीजें आपको नेत्रों से दिखाई देती है ना, ये सब उसी का परिणाम है, यानी कि विषय बनते हैं उसके द्वारा। आपका शरीर और दूसरों के सारे शरीर तमह प्रधान प्रकृति के द्वारा ही बनाया जाता है। तो यानी अन्नमय कोश जो होता है वो तमोगुण का कार्य हो गया, और जो आपका प्राणमय कोश है जिसमें कर्म इंद्रियां हैं और प्राण है, वो आपका रजोगुण का कार्य हो गया। तो आगे जाकर ये कहते हैं कि ये जो विमर्शात्मा मन है, विमर्शात्मा का मतलब जिसमें संशय हो गए, और सात्विक ज्ञान इंद्रियां, ये मिलकर के मनोमय कोश बनाती हैं, ये सतोगुण का कार्य होता है। और उन्हीं ज्ञान इंद्रियों के साथ मिली हुई निश्चयात्मिका जो बुद्धि है वो विज्ञान कोश कहलाती है। देखो भाई, ज्ञान इंद्रियां तो मन के साथ भी रहेंगी और ज्ञान इंद्रियां बुद्धि के साथ भी रहेंगी। जब ज्ञान इंद्रियां मन के साथ हैं तो मनोमय कोश, और ज्ञान इंद्रियां जो बुद्धि के साथ हैं तो विज्ञानमय कोश कहा जाता है। कारण शरीर में मोद आदि वृत्तियों के साथ रहने वाले मलिन सत्व को आनंदमय कोश कहते हैं। यह जो आनंदमय कोश कारण शरीर से जुड़ा हुआ है, जहाँ पर मोद आदि वृत्तियां निवास करती। मोद मतलब होता है कि जो आपको अच्छा लगने वाली वृत्तियां, सुखात्मक वृत्तियां, वो सब की सब कारण शरीर में निवास करती है। यानी कि ये समझ लीजिए कि जो दुख होता है वो तो मनोमय कोश में है, ठीक है, लेकिन जो सुख होता है वो कारण शरीर में जाकर के होता है। ये इससे कुछ आपको समझ में आ रहा है कि दुख जो है वो बाहर से आता है और सुख जो है वो भीतर से आता है। ये बड़ी चीज है। इसलिए आप दुख तो छोड़ सकते हो लेकिन सुख नहीं छोड़ सकते। जो कहा जाता है कि आप सुख और दुख दोनों से अतीत हो जाते हो, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आपने सुख छोड़ दिया है, आप सुख से एक हो जाते हो। जिससे आप एक हो गए वह भी दिखता नहीं है। बात समझ में आई? यह हमारा आत्मा उन कोशों के साथ तदात्म कर लेने पर तन्मय सा भासता है कि मैं यही हूँ। दिक्कत की बात तो यही है, यानी कि जब सुख होता है तो बोलता है मैं सुखी हूँ, बड़ा आनंद, बहुत अच्छा लग रहा है, तो उसने आनंद में कोश में अपना अहम किया हुआ है। जब कहता है मेरा यह निश्चय है, तो उसने विज्ञान में कोश में अपना अहम किया हुआ है।
जब वह किसी का पक्ष और विपक्ष रख रहा है, जैसे घर जाना है, कितने बजे जाना है, कितने बजे जाना अच्छा नहीं रहेगा, थोड़ी देर और आराम कर ले, तो ऐसा जो विचार विमर्श कर रहा है, पक्ष विपक्ष में अपनी मतों को रख रहा है, वो मनोमय कोश में अहंकार है। और फिर कर्म करने में लगा हुआ है, तो वो जो है प्राणमय में है। और फिर पूरा जो स्थूल शरीर, उसमें अभिमान आ जाता है, तो अन्नमय कोश। तो अगर विवेक के द्वारा इनको हटाना है तो क्या समझना चाहिए? तो एक बात ऐसा समझो कि ये पांचों जानने में आते हैं, यानी कोई ना कोई है जो इनको जानता है। आप अपना जो अहम है उस जानने वाले से एक कर दो, तो आगे के जो श्लोक है उनमें यही चीज बताई जाएगी। दो चीज, एक अन्वय, दूसरा व्यतिरेक। अन्वय का मतलब यहाँ जो बात बताई गई है उसको ऐसे समझना चाहिए कि जो प्रकाशक है उससे अपना मैं मिला देना, कि वही मैं हूँ, इसको अन्वय कहा गया है। और जो मैं नहीं हूँ, जो अनात्मा है, उससे अपने आप को अलग कर लेना, उसको व्यतिरेक कहा गया। ठीक है, देखो यहाँ दो प्रणाली कही जाती है। एक तो जैसे चावल है, चलो नहीं, ये तो बहुत ज्यादा चावल बहुत ज्यादा होता है, जैसे 15-20 मड़ियाँ हो और उसमें 15-20 कंकड़ मिल गए हो, लगभग लगभग उनके जैसे ही दिख रहे हो, तो उनको पहचान करके अलग कर देना। तब इसमें दो चीजें हो सकती हैं, या तो कंकड़ उठा के अलग कर दिया जाए, या फिर मड़ी उठा के अपने पास रख लिया जाए। जब हम मड़ी उठा के अपने पास रख लेते हैं तो वो अन्वय कहा जाता है, और जब हम कंकड़ निकाल के फेंकते हैं उसको व्यतिरेक कहा जाता है। घटना एक ही है, कहने की प्रणाली अलग अलग हो जाती है। तो आगे के श्लोक में ये बात बताते हैं कि अन्वय व्यतिरेक नाम की युक्ति से या तो 5 कोशों को आत्मा से पृथक पहचान कर, या आत्मा को उन 5 कोशों से पृथक पहचान कर। या तो 5 कोशों को आत्मा से पृथक पहचान लो, या कोश को आत्मा से पृथक पहचान लो, दोनों बात एक ही है। आत्मा को उनमें से बाहर करके परब्रह्म ही हो जाता है, यानी 5 कोशों से अलग करोगे तो जो शेष बचता है वही परब्रह्म कहा जाता है। अन्वय व्यतिरेकाभ्याम पंचकोश विवेकतः स्वात्मानं तत् उद्धृत्य परम ब्रह्म प्रकटते। अगर आपने पंचकोश का विवेक कर लिया, मतलब 5 कोशों को अलग रख दिया, ठीक है, तो फिर जो शेष बचता है सो ब्रह्म कहा जाता है। अब बात यह आती है कि भैया उसको अलग करेंगे कैसे? ठीक है, तो अलग किया नहीं जाता, अलग समझा जाता। और आप तो यह जानते ही हैं, बुद्धिमान है, कि ये सारा जगत मनोमात्र है। ठीक, तो अन्नमय कोश है, यह भी कल्पना है, प्राणमय कोश है, यह भी कल्पना है, मनोमय कोश है, यह भी कल्पना है, विज्ञानमय कोश है, यह भी कल्पना है, और आनंदमय कोश है, यह भी कल्पना है। मुख्य बात बता रहा हूँ, जब आपने इसको कल्पना जाना तो कोई तो इस कल्पना का प्रकाशक होगा, तो वह मैं हूँ ऐसा निश्चय करके कल्पना को ओंकार का गुंजन करके हटा डालो। कल्पना तो होती ही नहीं है। अन्नमय कोश तो होता है, क्योंकि आँख खोलोगे तो भासेगा, लेकिन आँख बंद कर लो तो वो कल्पना ही हो गया ना नारायण। तो उस कल्पना को तो हटाया जा सकता है, तभी तो समाधि लगती है, तभी तो सुसुप्ति आती है। समाधि का तो पता नहीं आपको, लेकिन सुसुप्ति तो तभी तो आती है। ठीक है नारायण। तो आगे के श्लोक में क्या कहते हैं, यही जो बात हम आपको बता रहे हैं इसी को युक्ति युक्त तरीके से बताया जाएगा। स्वप्न अवस्था में जब इस स्थूल देह का तो भान नहीं रहता, किंतु आत्मा का भान बना रहता है। यहाँ आत्मा का मतलब है प्रकाशक का भान बना रहता है, कि मैं हूँ और कुछ देख रहा हूँ। तो देखने वाला है, तो इसी देखने वाले को आत्मा कहा गया है।
यानी उस समय स्वप्न के साक्षी के रूप में आत्मा का यानी अपने मैं का स्फुरन होता है। यह तो आत्मा का अन्वय कहता है। आत्मा का अन्वय मतलब हमने अपना मैं उसमें रख दिया, तो यानी जो प्रकाशक है वह मैं हूँ, यही अपने मैं का आत्मा से यानी परब्रह्म से अन्वय है। अन्वित होना यानी जुड़ा होना, सम्मिलित होना, ठीक है। तथा उसी स्वप्न अवस्था में उस आत्मा की स्फूर्ति होने पर जब इस स्थूल देह का भान नहीं रह जाता, तब यही स्थूल देह का व्यतिरेक कहा जाता है। तो दोनों चीजें एक साथ घट रही हैं, व्यतिरेक भी और अन्वय भी। स्थूल देह को छोड़ दिया, सूक्ष्म देह का जो प्रकाशक है उसमें अपना मैं पना कर लिया। सूक्ष्म देह तो भी दिख रहा है ना, उसका व्यतिरेक नहीं हुआ। जिसका दिखना बंद हो जावे, जो वहां अनुपलब्ध हो जावे, उसका व्यतिरेक कह रहे हैं। इसमें दो वर्ड और आते हैं, एक आता है अनुवृत्ति और दूसरा आता है व्यावृत्ति। अनुवृत्ति मतलब सम्मिलित होना, व्यावृत्ति मतलब अलग होना। अब ऐसे ही तीनों अवस्थाओं में ले लेंगे। पहले स्थूल देह को व्यतिरिक्त कर दिया, कहाँ? सपने में जाके। अब सपना व्यतिरिक्त हो जाएगा किसमें? सुषुप्ति में जाने पर। सुषुप्ति अवस्था आ जाने पर लिंग देह का तो अभान हो जाता है। सूक्ष्म देह सपना अपना कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो अभान हो गया ना उसका। आत्मा का तब भी भान बना रहता है, मैं तो हूं। सुषुप्ति के साक्षी के रूप में आत्मा का स्फुरण होने से वही अन्वय यानी अनुवृत्ति रहना कहा जाता है। तथा उस समय आत्मा का भान होते रहने पर भी लिंग देह की प्रतीत न होना लिंग देह का व्यतिरेक कहा जाता है। कोई डाउट? देखो दो चीजें हट गई। उसके लिए आपको क्या करना पड़ा? जागृत से सपने में जाना पड़ा, सपने से सुषुप्ति में जाना पड़ा। लिंग देह का विवेक कर लेने से प्राण में, मनो में और विज्ञान में ये तीनों कोष व्यतिरिक्त हो जाते हैं। अन्न में चला गया, प्राण में चला गया, मनो में चला गया और विज्ञान में चला गया, क्योंकि वे तो गुणों की अवस्था की भिन्नता के कारण ही लिंग देह से पृथक से हो रहे हैं। जो क्या बोलते हैं आनंद में कोश है, उसका व्यतिरेक करना है तो क्या करना पड़ता है? समाधि में जाना पड़ेगा। समाधि के समय सुषुप्ति का अभान हो जाने पर भी आत्मा का भान होते रहना आत्मा का अन्वय कहा जाता है। इस समाधि में मैं जो समाधि लगाया वो तो है ना, न रहे तो वही अपने वास्तविक। तथा उस समय आत्मा का भान होते रहने पर भी सुषुप्ति का भास न होना सुषुप्ति का व्यतिरेक कहा जाता है। तो इन्होंने जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति तीनों को हटाया। इन तीनों के हटने से क्या हुआ? पांचों को हट गए। तो इस दृष्टि से तो अब नारायण, अब आपको परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति करनी तो कहाँ खड़ा होना पड़ेगा? सम आधि में। आधि माने होता है स्फुरन। जब वो सम तत्व में लीन हो जाए तो उसको समाधि बोलते हैं। समाधि, समाधान। आगे कहते हैं जैसे मूंज में से सींक की तरह जब धीर लोग तीनों शरीरों में से अपने आत्मा को मुक्ति से, युक्ति से मुक्त कर लेते हैं, उस समय उनका आत्मा ही परब्रह्म हो जाता है। मुक्त करने का मतलब समझ रहे? जैसे तुम घर के अंदर बैठे हो, ठीक, घर को छोड़ के बाहर आ जाओ तो आपको व्यापक आकाश दिखाई देने लग जाएगा। तभी आपने अपने मैं को 5 आवरणों के भीतर ढक के रखा हुआ था, उनको हटा कर देखो तो तुमको व्यापक महत तत्व का अनुभव होता है, ज्ञान तत्व का अनुभव होता है। उसी को परब्रह्म कहा जाता है। तो इसके लिए तो थोड़ी पात्रता भी लगती है, उसी को षड संपत्ति आदि कहते हैं।
इस प्रकार पर और अपर आत्मा की एकता को युक्ति से अंगीकार किया गया। उसी एकता को तत्वमस आदि वाक भाग त्याग लक्षणा से लक्षित कर रहे हैं। यानी पर का मतलब होता है परमात्मा और अपर का मतलब होता है जीव। यानी एक जो है शुद्ध सत्व में प्रतिबिंबित है और दूसरा अशुद्ध सत्व में प्रतिबिंबित है। ठीक है, शुद्ध सत्व वाला तो शुद्ध में है ही, अशुद्ध सत्व वाले में जो अशुद्धि थी सो हमने उसको हटा दिया। अब दोनों में चिदानंदमय ब्रह्म का एक जैसा प्रतिबिंब होता है, तो वो समझ लेता है कि मैं चिदानंदमय ब्रह्म हूँ, तो दोनों की एकता हो जाती है। एक स्वच्छ पानी है, एक मलिन पानी है। तो जो मलिन पानी है उसमें प्रतिबिंब थोड़ा धुंधला धुंधला सा दिखाई देता है, तो दोनों पानी को स्वच्छ कर दिया तो दोनों में एक जैसा प्रतिबिंब है। पानी से तो लेना ही देना नहीं है, उसको तो बिंब को समझना है। तो बिंब को समझ लिया तो पर और अपर यानी परमात्मा और जीव की एकता स्थापित हो जाती है, और वह एकता स्थापित होती है तत्त्वमसि आदि वाक्यों के द्वारा कि तत्त्वमसि। यानी जो शुद्ध सत्व में प्रतिबिंबित हो रहा है वही का वही अशुद्ध सत्व में भी प्रतिबिंबित हो रहा है। तो जो प्रतिबिंब है उसमें कोई मलिनता नहीं आती है। ये तो बापू जी बार बार बताते हैं ना कि एक तेल में आया हुआ प्रतिबिंब है, एक जल में आया हुआ प्रतिबिंब है। मिट्टी है तो प्रतिबिंब दिखाई नहीं दे रहा है। अब तेल को गर्म करो तो प्रतिबिंब थोड़ी गर्म होता है, तो ज्यों का त्यों बना रहता है। तो बोले इनकी जो एकता है वह भाग त्याग लक्षणा के द्वारा जानी जाती है। उसी को जहत अजहत लक्षणा भी कहते हैं। भाग मतलब उसका कुछ हिस्सा ले लेना, त्याग मतलब उसका कुछ हिस्सा छोड़ देना। इसको आगे जाकर के इसको अच्छे से समझाएंगे कि भाग त्याग लक्षणा क्या होती है और उसके द्वारा उसको कैसे जाना जाता है। ठीक है, जैसे किसी व्यक्ति को आपने यहाँ देखा, आज देख लिया, जिस रूप में देखा, फिर 20-25 साल बाद मिले फिर उसी को देखा, मतलब उसके दाढ़ी मूंछ बढ़ गए, मान लो अभी उसका नाम देवदत्त है, उसमें भी उसका नाम देवदत्त ही रहेगा। और नाम चेंज कर ले तो भी क्या फर्क पड़ता है, लेकिन तुम तो वही नाम जानते हो जो यहाँ का है। मिलेगा तो तुम क्या कहोगे, अरे ये वही देवदत्त है। ध्यान से देखो, उसका अपीयरेंस पूरा बदल गया है, लेकिन तुमने पहचान लिया ये वही है, तो वो वही होने में ठीक है, उसका जो होना पना है तुमने ले लिया, और जो उसमें परिवर्तित हो गया है उसको तुमने छोड़ दिया। इसी को भाग त्याग लक्षण या जहत अजहत लक्षण कहा जाता है। और वेदांत का जो अर्थ होता है वो इसी से लगाया जाता है, भाग त्याग लक्षण से लगाया जाता है। पूरे का पूरा ले लोगे तो बात समझ नहीं आ पाएगी। जैसे घड़ा ब्रह्म है, ठीक है, तो घड़ा ब्रह्म कैसे हो सकता है? घड़ा दिखता है, घड़ा बनता है, घड़ा मिटता है। तो घड़े का होना पना, घड़े में से जो आकाश तत्व ले लिया, बाकी सब छोड़ दिया, तो आकाश तत्व ब्रह्म है। भाग त्याग लक्षण से समझा जाएगा। तो ये चीजें गुरुजनों के चरणों में बैठ के समझने से आती हैं, ऐसे नहीं आती। इसके लिए जब भी कोई ज्ञानी महापुरुष होते हैं तो वो बताते हैं, समझाते हैं कि तुमने वेदांत परंपरा से समझा है कि बिना परंपरा के समझा है। तो जो परंपरा से समझते हैं वही ब्रह्मनिष्ठ हो पाते हैं, नहीं तो बाकी तो श्रोत्रिय तक जाकर के रुक जाते हैं। परंपरा होनी चाहिए। तमः प्रधान माया को लेकर जगत का उपादान हो जाता है, तथा जो सत्व प्रधान माया को लेकर जगत का निमित्त बन जाता है, उस ब्रह्म को ही तत्वमसि के तत्व शब्द से कहा जाता है। भाई जगत बनना है तो दो चीजें लगेंगी, एक तो मिट्टी लगेगी, दूसरा बनाने वाला लगेगा। तो जो शुद्ध सत्व में आया वो हो गया ईश्वर, उसको बोल रहे हैं वो है निमित्त। ठीक है, और तमः प्रधान जो माया है
वही हो गई उपादान। उसी मिट्टी से सबके शरीर बना दिए जाते हैं, बन बन के मिटा ही रहे। वही ब्रह्म जिस अवस्था में मलिन सत्व प्रधान होने के कारण ही काम कर्म आदि से दूषित उस अविद्या नाम वाली माया को उपाधि भाव से स्वीकार कर बैठता है, तब उसी ब्रह्म को त्वम पद से कहा जाने लगता है। जब व्यापक है तो उसे तत् शब्द से कहा जाता है, और जब एक अंतःकरण में एक शरीर में आ गया और उसमें ही अपना मैं पना करने लग गया तो वही त्वम पद से कहा जाता है। मलिन सत्व में आ गया था। परस्पर विरुद्ध तीन प्रकार की माया को छोड़ देने पर जो तत्वमसि आदि महावाक्य अखंड सच्चिदानंद ब्रह्म को लक्षित कर देते हैं। परस्पर विरुद्ध तीन प्रकार की माया, चाहे आप उन्हें तीन गुण से समझ लो, चाहे तमः प्रधान प्रकृति समझ लो, और सत्व प्रधान प्रकृति समझ लो, और मलिन अशुद्ध सत्व प्रकृति समझ लो, या जितनी भी त्रिपुटी बनती है उन त्रिपुटी से ले लो। जब आप त्रिपुटी से रहित होकर के या त्रिपुटी को हटा करके जो शेष तत्व बचता है उसको देखोगे तो वही परब्रह्म शब्द से कहा जाता है, या अखंड सच्चिदानंद ब्रह्म शब्द से कहा जाता है। आज यहीं पर विश्राम लेते हैं। ओम कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा करोमि यद्यत् सकलं परस्मै श्री सद्गुरुवेति समर्पयामि। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की